नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा शुरू होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने देखेंगे चैनल कैसे बनाना है, वीडियोस कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्पैम स्कोर किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने डोमेन अथॉरिटी के मतलब आपको बताया था कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। EHREF आ जाए, डोमेन अथॉरिटी चेकर, इस पर क्लिक करते हैं। ये है वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। यहाँ पर आकर हम कोई भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ HTTPS, तो ये मुझे इसकी अथॉरिटी चेक करके बताएगा। क्योंकि लिंक बिल्डिंग में जब हम लिंक ढूंढ रहे होते हैं कि भाई कहाँ पर जाकर हमें अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है, तो हमें जिस जगह पर लिंक लगाना है वो वाली उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि यही काम करने के लिए सिर्फ हम लिंक्स लगा रहे हैं, यानी हम अपनी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव करने के लिए ही लिंक्स लगा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हो इसकी कितनी अच्छी डोमेन, 100% 100 है इसकी। ये वैल्यू जो होती है ये बिटवीन 0 to 100 होती है। तो अब आप देख रहे हो कि इसकी कितनी है, 100 डोमेन अथॉरिटी है। अगर हम कोई और वेबसाइट देखेंगे, कोई आम सी वेबसाइट देखें, इसकी हम देखते हैं जी। देखिए, तो अब इनको लिंक्स की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह एक चीज़ होती है दूसरी हमारे पास, उसे हम बोलते हैं स्पैम स्कोर। स्पैम का मतलब क्या है, नाम से आपको अंदाजा हो रहा है। जीमेल में भी आपको स्पैम नज़र आ रहा होता है। स्पैम वो चीज़ है जो कि आपको ठीक नहीं लग रही, लेकिन वेबसाइट में हम स्पैम का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि भाई ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके या तो लिंक सही नहीं लगे होंगे या इनमें कभी पेनल्टी लगी होगी गूगल की। तो जो स्पैम स्कोर है, हमने जब कोई अच्छी वेबसाइट ढूंढनी है तो हमने ये भी देखना है कि उसका स्पैम स्कोर कितना है। उसका स्पैम स्कोर जो है वो बिटवीन 0 to 17 होना चाहिए। यानी इससे ज़्यादा स्पैम स्कोर होगा तो इसका मतलब है कि काफ़ी स्पैमी वेबसाइट है। तो अगर 0 to 17 होगी तो ये फ़ाइन है। तो इसके लिए भी आप ऑनलाइन टूल देख सकते हो कोई। इस पर आ जाओ। और डोमेन अथॉरिटी जो है ये भी मॉज का स्टैंडर्ड है, गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन साइट एसईओ की किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करता, और सिर्फ डोमेन अथॉरिटी से आप रैंक भी नहीं करते। मतलब ये कोई रैंकिंग फैक्टर्स भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी वेबसाइट की, आप समझ लो, गुडविल फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट की गुडविल कितनी अच्छी है। ठीक है, तो अगर हम ये समझें कि भाई हम सिर्फ रैंक कर लें, अगर फेसबुक का रैंक 100 है तो इसका मतलब उस पर ट्रैफिक है। तो अगर आपके पास भी कोई ट्रैफिक होगी तो रैंक आपका ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ता जाएगा। और अगर आपकी ऑन साइट एसईओ अच्छी हुई होगी और टेक्निकल एसईओ अच्छी हुई होगी, जिसका मतलब होगा कि आपके पास ट्रैफिक भी होगी, तो इससे भी आपकी ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी। यहाँ पर आएंगे हम, वही वेबसाइट लिख देता हूँ मैं दोबारा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये दो चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं कि जब आप लिंक्स लगा रहे हो तो जिस साइट को आप सिलेक्ट करें कि भाई यहाँ पे लिंक लगाना है, तो आप उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करें। बेशक वहाँ लिंक पे शो भी कर रहा होगा कि भाई ये इसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी है, लेकिन आपने खुद से उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। आपने खुद से उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है और उसका स्पैम स्कोर चेक करना है। ठीक है, ये मैं एक टूल पर आ गया हूँ। इस तरह के और बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं हमें जिनसे ये सारे काम हो रहे होते हैं। इसमें हम फोकस करेंगे सिर्फ स्पैम स्कोर पर। हाँ जी, कितना है?
इसका मतलब क्या है, इधर लिंक भी ज़्यादा शो हो रहे थे ना, मैं कह लिंक्स ज़्यादा शो हो रहे थे मगर डोमेन अथॉरिटी नहीं थी। इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर जो लिंक्स बने हुए हैं वो स्पैमी वेबसाइट के लिंक्स होंगे, क्योंकि ये मैंने कहा ना 0 to 17% से ऊपर चला गया। मतलब 5 हो, 10 हो, 12 हो, फाइन, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी 17 से ऊपर चली जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट भी स्पैम कर सकती है, क्योंकि आपने लिंक्स स्पैमी वेबसाइट से लिए हैं, तो आप उसी का लिंक जूस लेने लगे हुए हो। ठीक है, अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया लिंक जूस। आ जाए इधर ज़रा। ये लिंक जूस मेरा ख्याल है पीछे पड़ी होगी। लिंक जूस और लिंक जूस से क्या मुराद है? Link juice is the term used in SEO world refer to the value passed from one page or site to another। ठीक है, इसका ये मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू पास होती है, SEO की जो वैल्यू पास होती है एक साइट को दूसरी साइट पर। अभी हम कह रहे हैं ना भाई, फेसबुक पर जाकर प्रोफाइल बना लो, तो प्रोफाइल सबमिशन भी ऑफ साइट एसईओ का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम वहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे तो वो क्या करेगा, एक वैल्यू पास करेगा जिससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी कुछ बेहतर होगी। दिस अथॉरिटी कॉल्ड लिंक जूस, इसे हम लिंक जूस कह रहे हैं। और लिंक जूस का मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी जगह से कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो वहाँ से रिड्यूस हो रही है। हम सिर्फ उसकी अथॉरिटी, बिल्कुल ऐसी है जैसे हम किसी डोमेन किसी ब्रांड की अथॉरिटी को कैश करते हैं, तो ब्रांड पे जाकर अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसको तो कोई लॉस नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारी अथॉरिटी स्ट्रांग हो रही होती है, यानी हमारी अथॉरिटी स्ट्रांग होती है लेकिन उससे कोई भी लॉस उसमें नहीं होता। सो लिंक जूस का क्या मतलब है कि जब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को अथॉरिटी मिल रही होती है, सो इट इज कॉल्ड लिंक जूस। ठीक है, दिस वैल्यू इज पास थ्रू हाइपरलिंक्स। ठीक है, हाइपरलिंक्स के थ्रू पास होती है। सर्च इंजन सी लिंक्स एज वोट बाय द अदर वेबसाइट दैट योर पेज इज वैल्यूएबल एंड वर्थी। यानी वो कहता है कि बेसिकली जब आपको कोई दूसरी वेबसाइट लिंक देती है तो इसका मतलब है वो आपकी वेबसाइट को वोट कर रही होती है कि ये वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है। और अगर आपको फेसबुक जैसी वेबसाइट या कोरा जैसी वेबसाइट या लिंक्डइन जैसी वेबसाइट, इन सब साइट्स पर आपके अगर प्रोफाइल्स बनी होंगी तो ये आपको रेफर कर रहे होंगे, लिंक जूस दे रहे होंगे, तो क्या होगा फिर इस तरह की, जब आप इस तरह की प्रोफाइल सबमिशन करनी शुरू हो जाएंगे तो आपकी अथॉरिटी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो हमें ये देखना है कि अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए और हमें ये देखना है कि उसका जो स्पैम स्कोर है वो कितना होना चाहिए, बिटवीन 0 to 17, यानी कि इससे हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे हाई का मतलब है कि खतरनाक स्कोर है। भाई आप देख भी रहे थे 28 लिखा हुआ था, उसको उसने रेड भी किया हुआ था कि ये सही स्कोर नहीं है। तो ये स्कोर हमें कब चेक करना है, अभी तो हम ये देख रहे थे ना कि ये तो क्लाइंट वेबसाइट थी उसको देख रहे थे हम, लेकिन ये बेसिकली हमें उस वक्त करना है जब हम लिंक्स लगा रहे हो। और आपने ये देखना है क्यों, किस पे लगा रहे हो लिंक, जिस वेबसाइट पे लिंक लगा रहे हो उसका स्पैम स्कोर ठीक होना चाहिए। अगर उसका स्पैम स्कोर ठीक है इसमें फाइन, अगर उसका स्पैम स्कोर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, घर जाके जरा चेक कीजिएगा लिंक्डइन का स्पैम स्कोर कितना है, फेसबुक का स्पैम, अच्छी अच्छी जो वेबसाइट्स हैं उनका स्पैम स्कोर कितना होता है। अच्छा, एक हमने पढ़ा था डू फॉलो। ये डू फॉलो क्या होते हैं, इसमें नहीं है। जी, इस पे हो शायद। अच्छा जी, इस पे भी नहीं है। इस पे आइए फिर। यहाँ पर होगा, कहीं नजर आ रहा है बेटा, टू फॉलो बैक लिंक्स और नो फॉलो बैक लिंक्स, ये क्या होते हैं? यहाँ पे तो होना चाहिए था, इस लेक्चर में तो मैंने रखा हुआ था इसको पीडीएफ में। यहाँ लिख देते हैं।
अच्छा, डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, नहीं मिलेगी तो मैं आपको घर जाके भेजूंगा, ठीक है। स्लाइड डू फॉलो बैकलिंक्स का मतलब क्या है कि अब बैकलिंक्स की बात हो रही है तो हम ये कह रहे हैं कि एक लिंक बना रहे हैं जिससे हमें डू फॉलो मिल रहा हो। डू फॉलो का क्या मतलब है कि एक वेबसाइट हमें भी वोट दे रही है कि भाई इस वेबसाइट को फॉलो किया जा सकता है। एक डू फॉलो बैकलिंक होता है और एक नो फॉलो होता है। नो फॉलो का क्या मतलब है कि वो कह रहा है कि भाई मैं जो बैकलिंक सेल कर रहा हूँ, और पहली बात क्या है कि जो बैकलिंक होता है, डू फॉलो बैकलिंक बाय डिफॉल्ट हर लिंक जो होता है, यानी AHREF का टैग लगा हुआ है ना, एंकर का टैग लगा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हर टैग जो होता है वो डू फॉलो होता है अनटिल के हमने उसको बताया ना हो। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये लिंक दे रहा हूं और ये वाला लिंक मुझे नो फॉलो में देखना है, तो इसका मतलब है फिर मुझे एंकर के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। अगर हम एट्रीब्यूट यूज नहीं करते तो इसका क्या मतलब होगा कि जितने भी लिंक्स हैं सारे के सारे डू फॉलो, यानी जितने भी लिंक्स हैं सारे डू फॉलो लिंक है अनटिल के हम उसको बताएं ना। ये बताते कैसे हम लिखते हैं रिलेशन एंकर के अंदर, जैसे ए का टैग लगा हुआ है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। यानी इसका क्या मतलब है कि अब मैं जो एंकर बना रहा हूं, ये जो मैंने एंकर बनाया हुआ याद है ना आपको, अब ये जहां पर भी मिलेगा ये नो फॉलो है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आपकी एसईओ को कुछ फायदा जूस नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। यानी इससे वो रैंक शेयर नहीं हो रहा, इससे आपकी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव नहीं हो रही, मगर ये लिंक तो मिला हुआ आपको। तो लिंक से जो आपको ट्रैफिक मिल रही है वो आपको इसका फायदा हो सकता है, लेकिन ये जो हम अथॉरिटी कैश करने के लिए लिंक लगा रहे थे ये वो नहीं होगी। और एक स्टडी ये भी कहती है कि आपको सारे डू फॉलो लिंक्स नहीं लगाने चाहिए, इसलिए कि जब सारे डू फॉलो लिंक लगाएंगे तो गूगल को ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपने कुछ फोर्सफुली काम किया हुआ कि सारे के सारे डू फॉलो लिंक है। मतलब नेचुरल बात यह है कि कुछ ज़्यादा डू फॉलो लिंक्स हो लेकिन कुछ नो फॉलो लिंक्स भी उसमें मौजूद हो, कि चीज़ें नेचुरल लग रही हो कि आपने अपनी एसईओ बढ़ाने के लिए काम नहीं किया हुआ, बल्कि आप कुछ रेफरल काम कर रहे हैं, कुछ सोशल सिग्नल्स के लिए काम करने लगे हुए हैं, कि आपका हर लिंक जो है वो डू फॉलो लिंक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर वापस। ये आपको स्लाइड में देखूंगा कहाँ पड़ी है, अगर जाके दूंगा आपको। अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रो दिया था बैकलिंक्स का। मैंने कहा था भाई प्रोफाइल सबमिशंस, फोरम्स, फोरम साइट्स पे मैंने क्या बताई हुई है, कोरा। और कोरा में जब जाकर फोरम के तौर पर डील करते हो, और वो कोरा जो है वो फोरम भी है और वो प्रोफाइल भी है। तो जब कोरा में जाएंगे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, तो वो जब आप अपना अकाउंट बना रहे होगे तो वो आपकी प्रोफाइल बन रही होगी, और उधर जाकर आप अपनी वेबसाइट भी दे सकते हैं। और जब आप फोरम में पार्टिसिपेट कर रहे होगे तो वो एज ए फोरम डील कर रही होगी। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये और भी बहुत सारे टेक्निकल तरीकों से हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, फोरम्स में जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो अब एक तो मैंने आपको क्या बताया था, हाई प्रोफाइल सबमिशंस। तो अब ढूंढने का क्या तरीका है जी, मैं लिखूंगा हाई PR प्रोफाइल सबमिशंस, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने एक टर्म यूज किया, इस टर्म को आपने याद रखना है, हाई PR को। हाई PR का मतलब है कि अच्छे पेज रैंक वाली वेबसाइट चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हाई PR प्रोफाइल सबमिशंस, तो इस पे आ गए हम, कितनी सारी लिस्ट आनी शुरू हो गई है हमारे पास, ठीक है। इन लिस्ट को हम पिक करेंगे, यहां जाकर इन वेबसाइट पे, अब ये वाला जो काम है मैंने आपको बताया था, ये सारा क्लरिकल टास्क है, मतलब इसमें कोई टेक्निक नहीं है। जो हम ऑन साइट एसईओ पढ़ रहे थे सब टेक्निक थी, ठीक है ना, सब एक साइंस थी जिसके मुताबिक हम चल रहे थे। इसका क्या है कि इसका हमारे पास सिर्फ डाटा है, जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास हो आता जाएगा, हम जो है उसका उतना ज़्यादा, मतलब आप किसी जगह पे अगर जॉब करते हैं तो ये आपको खुद प्रोवाइड कर देंगे कि भाई ये लोग 500 लिंक्स लें, आज आपने इसकी पोस्टिंग करनी है, ये वाली वेबसाइट है, ये उसका कंटेंट है, ये जाकर उधर प्रोफाइल बनानी शुरू कर दो, ये उनकी वेबसाइट है, ये उनका नाम है, ये उनका एड्रेस है, ये उनका मोबाइल नंबर है। सो ये इट इज़ लाइक अ डाटा एंट्री, ठीक है। नीचे आए जरा, शुरू होगी साइट्स आनी। आगे क्या आ रही है, डोमेन अथॉरिटीज भी साथ बता रहे हैं आपको, लेकिन उसके बावजूद जब आपने करनी होगी तो आपने खुद से भी वेरीफाई करनी है कि इनकी डोमेन अथॉरिटी कैसी है। अच्छा, अब आप एक और चीज नोट कर रहे हो,
किसी को ये डॉटेड सर्कल लगा हुआ है और किसी को नहीं लगा हुआ, किसी को नहीं भी लगा हुआ ना। ये बेसिकली मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है डू फॉलो डिटेक्टर की, तो वो मुझे बता रहा है कि इनमें से कौन सी डू फॉलो है और कौन सी डू फॉलो नहीं है। यानी हमें पता लग रहा है जिसको ये रेड सर्कल लगा हुआ है ना, स्ट्राइक किया हुआ उसने जिन वेबसाइट्स को रेड कलर से, ये सारी की सारी डू फॉलो बैकलिंक्स वाली साइट्स हैं, और जिनको नहीं लगा हुआ वो नो फॉलो वाली साइट्स हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम, कोड में जाकर जो इनके एंकर्स होते हैं उनको भी देख सकते हैं। मैंने कहा ना AHREF में रिलेशन इक्वल्स टू में लिखा होगा ना, तो अगर रिलेशन इक्वल्स टू में नो फॉलो नहीं लिखा हुआ या रिलेशन मेंशन ही नहीं है उनके टैग AHREF में, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि दूसरा तरीका है जो मैनुअल तरीका है। और एक तरीका क्या है जी कि मैंने इधर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, कौन सी एक्सटेंशन है जरा देख लेते हैं। ये राइट टैग है, ये नो फॉलो, ये वाली है। इसको आप भी लिख लो, नाम इसका गूगल पे जाकर लिखें नो फॉलो, गूगल क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी बस। उसके बाद ये हर जगह पर जहां पर भी लिंक्स लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, जिस जगह पर भी लिंक्स आ रहे होंगे ना, वहां पर ये इस तरह ही दिखा रहा होगा। इवन आप फेसबुक भी यूज कर रहे होगे उसमें भी ये आ रहे होंगे इस तरीके से, जब आपकी एक्सटेंशन एक्टिव होगी। अगर आप एक्सटेंशन को इनएक्टिव कर दोगे तो फिर खत्म होगी। यानी इसका फायदा क्या है हमें, कि जब हम विजिट कर रहे हैं तो हमें फौरी तौर पर पता लग रहा है कि कौन सी हमारे पास डू फॉलो है और कौन सी हमारे पास नो फॉलो है। ठीक है, तो इन पे क्लिक करके आपने अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, दूसरी चीज़ इसको आपने देखना है, वो क्या है, इसको आपने घर जाके नोट कर लेना है वीडियो से। हाँ? दूसरी चीज़ है जी हमारे पास हाई PR लोकल लिस्टिंग साइट्स, इनको हम साइटेशन साइट्स भी कहते हैं, पेज रैंक। ठीक है, और लोकल लिस्टिंग को हम साइटेशन साइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, साइटेशन साइट्स का क्या मतलब होता है, जिसपे नेट टाइप इंफॉर्मेशन मौजूद हो। नेट का मतलब होता है नेम, एड्रेस और टेलीफोन। ठीक है, नेट टाइप इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बेसिकली ये किस लिए यूज होती है, लोकल SEO के लिए यूज होती है। मतलब लोकल SEO का क्या मतलब है, कि मतलब मेरी एक वेबसाइट है जो मैं पूरे पाकिस्तान में चला रहा हूँ मगर कनाडा में नहीं चला रहा, तो ये लोकल SEO की कैटेगरी में आएगी कि मुझे इसकी लोकल SEO करनी है। अब लोकल SEO की दो कैटेगरीज हैं, एक तो आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाई ना, वो भी आपकी लोकल SEO है। एक आपने क्या किया है, अब जैसे आप बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हो ना, तो आप लोकल, वो भी एक लिस्टिंग है, वो भी एक लिस्टिंग बना रहे हो, ये भी लिस्टिंग्स हैं और बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं। ये हमारे पास बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं जिनके अंदर जाकर आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दोगे, और मोस्टली इसमें हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो नेम, एड्रेस और टेलीफोन और साथ में अपनी वेबसाइट देते हैं। ठीक है, यहां का मैं लिखता हूं हाई PR लोकल लिस्टिंग साइट्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, और साइटेशन भी लिख सकता हूं। आगे 16 दिसंबर की अपडेट है, इट्स फाइन। आगे बता भी रहा है। अब हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है ना, क्रॉस चेक भी हो सकता है कि डू फॉलो है कि नहीं है। अभी तक उसने सही कहा हुआ है हमें, क्योंकि उसने एक्सटेंड किया हुआ ना, हाईलाइट किया हुआ है। इसको नीचे देखते हैं जरा, ये बहुत सारी डू फॉलो है, क्योंकि जब हमने पहले क्लिक किया था तो उसमें हम देख रहे थे कि वो उसने कुछ को स्किप कर दिया था। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, तीसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है हमारे पास? एक स्ट्रेटेजी हमारे पास फोरम्स की भी है, एक स्ट्रेटेजी हमारे पास आर्टिकल लिखने की भी है। हम आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन हम जब आर्टिकल्स लिखने शुरू होंगे, ठीक है, हाई PR आर्टिकल्स सबमिशन, आगे जी आर्टिकल सबमिशंस, उसी जगह पर गए हम। अगर आप क्लासिफाइड साइट्स को भी यूज करना चाह रहे हो, बट इट डिपेंड्स ऑन क्लासिफाइड टाइप की आपकी वेबसाइट भी है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्लासिफाइड को भी इसी तरीके से ढूंढ के उधर भी अपनी लिस्टिंग्स कर सकते हो। आ गई है ये आर्टिकल सबमिशंस आ रही हैं, यहां जाकर हम आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। अब आर्टिकल लिखने की साइंस क्या होती है?
यानी आप जब पहली दफ़ा आर्टिकल्स की साइट्स पर जाएंगे, पहले पहले आर्टिकल जब लिखेंगे तो उन्होंने पहले तो सब मेंशन किया होता है कि भाई आर्टिकल लिखने के लिए ये रूल्स है, इन रूल्स में रहकर आपने आर्टिकल लिखना है और आपने कोशिश करनी है कि अपने पहले आर्टिकल्स में लिंक ना लगाएं। जब आपके काफ़ी सारे आर्टिकल्स अप्रूव होना शुरू हो जाएं फिर आप लिंक्स की तरफ जाएंगे और लिंक्स की भी भरमार नहीं करनी। और वो आपको ये सारी गाइडलाइंस जो मैं बता रहा हूँ, जब आप आर्टिकल लिखना शुरू हो गए वो गाइडलाइन देगा कि भाई आपका आर्टिकल कितना बड़ा होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, उसमें क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपका आर्टिकल पढ़ा जाने लगेगा, रैंक करेगा, फिर हम उसमें लिंक्स भी लगाएंगे। इसी तरह हम फोरम में जाएंगे, वहाँ पर भी हम अपने लिंक्स लगाएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और वहाँ पर हम अपने लिंक्स लगाएंगे। ठीक है, एक क्लासिफाइड होगी हमारे पास। तीसरी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, वो क्या थी बता, गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है ना, गेस्ट पोस्टिंग हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग तो एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको सही प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि भाई मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए। इसके लिए आप कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर आपको इसका काम मिल सकता है, आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर इसका काम मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी पड़ेगी कि आपने मतलब आपको ऐसे बंदे ढूंढने हैं जिनकी साइट के ऊपर आपने लगानी है गेस्ट पोस्ट, और आपने ऐसे बंदे ढूंढने हैं जो उन गेस्ट पोस्ट को लगवाना चाहते हैं। फिर वो आपको पे कर रहे होंगे, आप उसमें से पार्टली जो है उसको पे करेंगे जिसकी वेबसाइट होगी। सो दिस इज कॉल्ड, ये मैं लोअर माल पे पढ़ा रहा था तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो ये काम करता था, तो बल्कि एक दफ़ा वो फंसा भी हुआ था। क्योंकि ये होता क्या है, पोस्ट लिखनी होती है सिर्फ, और वो जिनकी वेबसाइट होती है ना, वो आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस देते हैं बेसिकली। और एक्सेस देने का मतलब ये नहीं कि पूरी वेबसाइट आपके हवाले कर देते हैं, बल्कि वो सिर्फ पोस्ट लिखने का एक्सेस देते हैं आपको। लेकिन उस पोस्ट को भी हमें एसईओ फ्रेंडली लिखना होता है। यानी आपने जो एसईओ, और अदरवाइज नहीं लिखोगे ना गेस्ट पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली, तो वो प्रूफ नहीं होगी। उन वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने सब स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि इसकी मिनिमम एसईओ होगी तो पोस्ट सबमिट होगी, अदरवाइज वो सबमिट ही नहीं हो सकती। मिनिमम एसईओ का क्या मतलब है? मिनिमम एसईओ का मतलब है कि आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल में नजर आना चाहिए, ठीक है, कंटेंट आपका ठीक होना चाहिए और आपका कीवर्ड हेडिंग में नजर आना चाहिए। जो साइंस आपने ऑन साइट एसईओ की पढ़ी है सारी की सारी, लिंक बीच में लगाए होंगे आप लोगों ने, इमेज लगाया होगा, ऑप्टिमाइज्ड इमेज लगाया होगा। अगर ये सब कुछ आप कर रहे होगे तो आप इसे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और टेक्निक आ गई। ठीक है, ये वाली सारी टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ साइट एसईओ के लिए। ठीक है, और सिर्फ अगर हम ऑफ साइट एसईओ की हम बात करें तो ऑफ साइट एसईओ आपकी कीवर्ड को रैंक नहीं करती है। ठीक है, हाँ, रैंक कीवर्ड जो होता है उसमें आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, और जब रेपुटेशन बढ़ती है लाजमी बात है ट्रैफिक बढ़ाने में आपके काम आती है। अब ट्रैफिक बढ़ाना एक और बात है और बिजनेस बढ़ाना एक और बात है। मतलब एक बंदा यह है कि कोई चीज़ सेल करता है, ठीक है, अब उसको ट्रैफिक नहीं चाहिए, उसको बेसिकली उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंकिंग चाहिए। अब उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंकिंग उस तरह की रैंकिंग नहीं होगी जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक ला रही होगी। मतलब ट्रैफिक तो आ ही रही होगी लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक नहीं आ रही होगी। लेकिन जब वो लिंक बिल्डिंग में जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक के लिए, फिर ये काम कर सकता है। क्योंकि अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? यूट्यूब है। यूट्यूब में भी आप अर्निंग करते हो, ठीक है, अपने चैनल से भी मोनेटाइजेशन करके अर्न कर रहे होते हो, और आप अपनी वेबसाइट से भी अर्न कर रहे होते हो। वो उस वक्त अर्न करते हो, ये मैं आपको यूट्यूब में बताऊंगा, और ये आप उस वक्त अर्न करते हो जब आपकी वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक होगी। जब आपकी ट्रैफिक होगी तो जैसे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ है, इसी तरह आपकी वेबसाइट भी मोनेटाइज होगी। लेकिन वेबसाइट मोनेटाइजेशन का एक बहुत सादा सा फार्मूला है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए और आपके पास अपनी डोमेन होनी चाहिए। यानी डोमेन आपकी अपनी हो, कंटेंट आपका यूनिक हो और ट्रैफिक हो, तो आप मोनेटाइज करा लोगे। बल्कि मोनेटाइज कराने के लिए कोई हाई क्वालिटी की ट्रैफिक भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कम ट्रैफिक पे आप मोनेटाइज हुए हुए हैं तो आपकी अर्निंग नहीं हो रही होगी। बस इतना ही है ना। जैसे यूट्यूब चैनल आपका बना हुआ है, रोजाना के 50 व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मोनेटाइज भी हैं, तो आप अर्न तो नहीं कर रहे ना। अर्न तो आप उसी वक्त करोगे जब आप कोई 2-3 हज़ार डेली व्यूज ले रहे हो, फिर आप अर्निंग में चले जाओगे। तो अगर आप एवरेज तकरीबन 2000 डेली पर आ जाओ ना, तो मंथली आपको कोई 20 to 30 अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एवरेज को लेकर चलें अपनी, और अगर आपके 10,000 व्यूज डेली आ जाए तो फिर अच्छा खासा आप अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सो ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पे ख़त्म हो गया।